अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, वॉइस टीवी उर्दू पर बरह रास्त 8 बजे का उर्दू खबरनामा लेकर मैं रिजवान सुल्तान आपकी खिदमत में हाजिर। उर्दू खबरनामा आप तक पहुँचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं TCI मैक्स सीमेंट। और अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज झडमोर टनल का बाज़ाब्ता इफ्तिताह किया। वज़ीर आज़म मोदी आज दोपहर को सोनामर्ग पहुँचे, जहाँ उनके हमरा रोड व ट्रांसपोर्ट के मरकज़ी वज़ीर नितिन गडकरी, जितेंद्र सिंह, LG मनोज सिन्हा, वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला और दीगर सीनियर अफसरान भी मौजूद थे। सुरंग का इफ्तिताह करने के बाद वज़ीर आज़म ने टनल के अंदर जाकर इसका जायज़ा लेने के साथ साथ टनल की तामीर करने वाले वर्करों से भी मुलाकात की और फिर बड़े अवामी इज्तिमा से खिताब भी किया, जिसमें लोगों की खासी तादाद के साथ साथ नायब वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला, नायब वज़ीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी के साथ काबीनी वज़रा और कई मेंबरान असम्बली भी शरीक हुए। वज़ीर आज़म मोदी ने अपने खिताब में कश्मीर को भारत का ताज करार देते हुए कहा कि इस टनल से सयाहत को नई उड़ान मिलेगी। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर टनल, पुल और रोप वे का हब बनता जा रहा है। दुनिया के ऊंचे पुल और रेल लाइनें यहीं बन रही हैं और हमारे चिनाब पुल की इंजीनियरिंग देखकर दुनिया हैरान है। वहीं उन्होंने कहा कि कई नई सड़कें बनना, अस्पताल और कॉलेज बनना ही नया जम्मू कश्मीर है। इससे सर्दियों के इस मौसम में सोनमर्ग की कनेक्टिविटी भी बनी रहेगी। इससे सोनमर्ग समेत इस पूरे इलाके में टूरिज्म को भी नए पंख लगने वाले हैं। आने वाले दिनों में रोड और रेल कनेक्टिविटी के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जम्मू कश्मीर में पूरे होने वाले हैं। यहीं पास में ही एक और बड़े कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट पर भी काम चल रहा है। अब तो कश्मीर वादी रेल से भी जुड़ने वाली है। मैं देख रहा हूं कि इसको लेकर भी यहां जबरदस्त खुशी का माहौल है। ये जो नई सड़कें बन रही हैं, ये जो रेल कश्मीर तक आने लगी है, अस्पताल बन रहे हैं, कॉलेज बन रहे हैं, यही तो नया जम्मू कश्मीर है। इस टनल के लिए और डेवलपमेंट के इस नए दौर के लिए भी तहे दिल से बधाई देता हूं। साथियों, इस दौरान अपने खिताब में जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने जहां जम्मू कश्मीर के असम्बली इलेक्शन कराने और इन प्रोजेक्टों को मुकम्मल कराने पर वज़ीर आज़म मोदी की तारीफ़ की, वहीं उन्होंने वज़ीर आज़म मोदी से रियासती दर्जे की बहाली पर भी जोर दिया। वज़ीर आला ने अपने खिताब में कहा कि गुज़श्ता बरस जम्मू कश्मीर के दौरे के दौरान आलमी यौम योग के मौके पर वज़ीर आज़म मोदी ने जम्मू कश्मीर के लोगों से 3 वादे दिए, जिनमें दिल की दूरी और दिल्ली से दूरी को ख़त्म करने का वादा दिया गया था और ऐसे प्रोजेक्टों से वाकई दिल की दूरी और दिल्ली से दूरी कम हो जाएगी। वज़ीर आला ने कहा कि वज़ीर आज़म मोदी ने यहाँ असम्बली इंतखाबात कराने का वादा दिया था, जो खुश असलूबी से पूरा किया गया। वहीं वज़ीर आला ने कहा कि यहाँ का मीडिया और काबीनी वज़रा के साथ साथ लोग सवाल करते हैं कि जम्मू कश्मीर को रियासती दर्जा कब मिलेगा। उन्होंने कहा कि वो लोगों को यही कहते हैं कि वज़ीर आज़म 4 माह कबल रियासती दर्जे का वादा दे गए हैं और उन्हें पूरा यकीन है कि उनका दिल कहता है कि वो इस वादे को भी पूरा करके जम्मू कश्मीर का रियासती दर्जा बहाल करेंगे। वहीं वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने खिताब में गुज़श्ता बरस अक्टूबर में झडमोर टनल पर हुए हमले में मारे गए 7 अफराद के नाम पढ़कर उन्हें खिराज पेश किया। आपने जम्मू कश्मीर के आवाम से कहा था कि बहुत जल्द इलेक्शन होंगे, इंतखाबात होंगे और लोगों को अपने वोट के जरिए अपनी हुकूमत चुनने का मौका मिलेगा। आप अपनी बात पे कायम रहे और 4 महीनों के अंदर अंदर जम्मू कश्मीर में आपने इंतखाबात कराए। जम्मू कश्मीर में आपने लोगों को वोट देने का जो है अपनी हुकूमत चुनने का मौका दिया और आज इस बात का नतीजा है कि वज़ीर आला की हैसियत से मैं आज इस प्रोग्राम में शिरकत करके आपसे बात कर रहा हूं। आपने इलेक्शन वो कराए जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और सबसे बड़ी बात यह कि कहीं पे भी धांधली की कोई शिकायत नहीं, कहीं पे भी हुकूमत के गलत इस्तेमाल की कोई शिकायत नहीं, एक भी पोलिंग बूथ पे कहीं पे रीपोल की जरूरत नहीं पड़ी। इसका श्रेय आपको, आपके साथियों को और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को जाता है। उस दौरान आपने तीसरी भी बात की जिसको लेके लोग
अक्सर बेशतर मुझसे सवाल करते हैं, मेरे साथी काबिना के, मीडिया के, यहाँ के रहने वाले, वो सवाल ये कि जनाब जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा कब मिलेगा। और मैं लोगों को यही कहता हूं कि वजीर आजम साहब ने 4 महीने में अपने इलेक्शन का वादा जो है वो पूरा किया है। मेरा दिल ये कहता है कि बहुत जल्दी वजीर आजम साहब अपना तीसरा वादा जो योग दिवस पे आपने जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ किया वो आप पूरा करेंगे और जम्मू कश्मीर जो है वो दोबारा इस मुल्क में रियासत की हैसियत से अपनी जगह ले। लेकिन आज इस खुशी के मौके पे वजीर आजम साहब, मैं दिल की गहराइयों से आपका शुक्रिया करना चाहता हूं कि आप इस ठंड में हमारे दरमियान आए, आपने इस टनल का इफ्तिदा किया। आज वजीर आजम साहब आपने देखा होगा मौसम ने भी आपका साथ दिया, आसमान में एक बादल का तिनका नहीं, ठंड जरूर है लेकिन धूप की कमी नहीं। बेशक बाहर ठंड क्यों ना हो लेकिन हमारे दिलों में गर्मी की कोई कमी नहीं। हम उम्मीद करते हैं कि इसी तरह, क्योंकि जम्मू कश्मीर के साथ आपका बहुत पुराना वास्ता रहा है, आप अक्सर बेशतर हमें याद दिलाते हैं कि कितनी बार आप जम्मू कश्मीर आए हैं और कितनी बार आप यहां रहे हैं। हम तो उम्मीद करेंगे कि बार बार आप आएं, बार बार आप हमारे दरमियान रहें और इसी तरह हमारी खुशी में शामिल हों। जो पर्यटक हैं उन दूसरी तरफ से वज़ीर आज़म मोदी ने वज़ीर आला अमरुल्लाह की रियासती दर्जे की बहाली की मांग का जवाब अपने खिताब में दिया। वज़ीर आज़म मोदी ने इशारों में कहा कि यह मोदी है जो अपने दिए गए वादे पूरे करता है और हर एक वादा अपने सही वक्त पर पूरा किया जाएगा। पक्का मानिए ये मोदी है, वादा करता है तो निभाता है। हर काम का एक समय होता है और सही समय पर सही काम भी होने वाले हैं। उधर अवामी जलसे में मौजूद वज़ीर आला के मुशीर नासिर सलवानी ने कहा कि इस इलाके के लोग काफ़ी अरसे से इसका बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे और उम्मीद है कि अब यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा सयाह आएंगे और यहाँ के लोगों के रोज़गार को भी बढ़ावा मिलेगा। वहीं उन्होंने कहा कि इसको हम दुनिया के बेहतरीन स्की रिजॉर्ट के तौर पर बना सकते हैं। ये तो काफ़ी देर से इस इलाके के लोग ख्वाब देख रहे थे और यहाँ के जो टूरिज़म प्लेयर्स हैं वो भी इसकी बड़ी देर से इंतज़ार में थे। इससे सोनमर्ग ऑल सीज़न डेस्टिनेशन बन जाएगी। सबसे ज़्यादा ये क्योंकि यहाँ की आपने अगर खुद भी देखा होगा यहाँ की स्लोप्स बहुत अच्छी हैं, इसको एक बेहतरीन स्की रिजॉर्ट के तौर पे डेवलप कर सकते हैं और आगे चल के जब जोजिला का रास्ता खुलेगा तो ये सारा खित्ता कनेक्टेड रहेगा, हर सीज़न के लिए कनेक्टेड रहेगा। इनकी तरक्की में और बेहतरी हो जाएगी, कनेक्टिविटी में बेहतरी हो जाएगी, यहाँ टूरिस्ट का आना और बेहतर हो जाएगा। बहुत ज़रूरी जैसे कि चीफ मिनिस्टर साहब ने पहले भी कहा, एक कंसल्टेंट जो हमारी जो कंसल्टिंग एजेंसी है उनके साथ एक बेहतरीन जो स्की कंसल्टेंट हो उसको यहाँ लाना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और यहाँ अल्लाह का करम है कि नेचुरल स्लोप्स हैं, जैसे हम यूरोप में जो स्की डेस्टिनेशन देखते हैं उसी के तर्ज पे यहाँ स्लोप्स हैं जो बिगिनर्स के लिए हैं, इंटरमीडिएट स्कीयर्स के लिए है, एडवांस स्कीयर्स के लिए है और एक्सट्रीम स्कीयर्स के लिए भी है। यहाँ हेली स्कीइंग अगर शुरू की तो यहीं इसी एरिया में शुरू की गई थी उस वक्त। तो और मुझे पूरी उम्मीद है यहाँ लिफ्ट्स का एक पूरा जाल बिछा के और यहाँ एकोमोडेशन बेहतर करके इसको हम पूरे दुनिया में बेस्ट स्की डेस्टिनेशन के तर्ज पे। उधर एनसी रुकन असम्बली हसनैन मसूदी ने कहा कि महज तरक्की से कुछ नहीं होगा जब तक लोगों की सियासी ख्वाहिशात के साथ साथ उनके हकूक़ पूरे नहीं किए जाते। मसूदी ने कहा कि रियासती दर्जे की बहाली को लेकर कहा कि ये कोई मुतालबा नहीं बल्कि मरकज़ी सरकार की आईनी जिम्मेदारी है जिसे उन्हें पूरा करना होगा और पहले ही इसमें बहुत देर हो चुकी है। मसूदी ने कहा कि इसका वादा पार्लियामेंट में दिया गया है और इसको बहाल बहुत पहले किया जाना चाहिए था। उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि मरकज़ी सरकार यहाँ के लोगों के मैंडेट का एहतराम करके रियासती दर्जे को जल्द बहाल करेगी। स्टेटहुड माजने की मुतालबा नहीं है, ये तो मरकज़ी सरकार की कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है, आईनी जिम्मेदारी है। ये पार्लियामेंट के फ्लोर पर वादा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट में वादा हुआ है और इसमें कोई चीज भी मान्य नहीं है।
और मैं ये तवक्का रखता था कि ये पहले देखिए 5 साल का अरसा हुआ वो वादे किए हुए, ये पहले जो स्टेटहुड ये पहले ही रेस्टोर किया जाना चाहिए था, और अब भी ये देर हो रही है क्योंकि यहाँ का जो मंडी। उधर सोनमर्ग में अवामी इज्तिमा में शिरकत करने वाले 4 लोगों ने टनल के खुलने पर खुशी का इजहार करते हुए उनकी जानिब से तवक्को की जा रही है कि इस टनल के 12 माह के लिए खुले रहने से उनके लिए अब मज़ीद रोज़गार के मौक़े पैदा होंगे। वहीं लोगों ने उम्मीद ज़ाहिर की कि इस सुरंग के इफ्तिताह से उनके राबते के देरीना मसाइल हल होंगे और वो भी 12 माह जम्मू कश्मीर के दीगर इलाक़ों से जुड़े रहेंगे। से बहुत फ़ायदा है। जब हमारे एमएलए जनाब मियां अल्ताफ़ साहब उस वक्त एमएलए थे, उस वक्त 2008 में उसने इस टनल की शुरुआत की थी, तो उसके बाद आज जो ये टनल तैयार हो गया, आज नरेंद्र मोदी ये टनल छोड़ने के लिए आए हैं, लोगों को बहुत खुशी है। 6 महीना लोग बर्फ़ के नीचे रहते थे, तो अब लगातार मुझे लगता है कि 12 महीना नौजवानों को रोज़गार मिलेगा। गाड़ियाँ हमारी बैठी हुई थी, लड़के बेरोज़गारी थी, तो हम आज नरेंद्र मोदी से और एक उम्मीद भी यहाँ करते हैं कि यहाँ के लोग बहुत गरीब हैं, यहाँ के लोगों के पास मकान नहीं है, यहाँ के लोगों के ऊपर बिजली की फ़ीस बहुत ज़्यादा है, लिहाजा हम उम्मीद करते हैं कि आज वो गरीबियों के लिए यहाँ से जो उमर अब्दुल्ला साहब ने लोगों के साथ बिजली के, पानी के जो मुतालबे किए हैं, जो वादे किए हैं, हमें उम्मीद है कि नरेंद्र मोदी साहब आज वो वादे भी हमारे यहाँ से पूरे करके जाएंगे। ये टनल जो इनाग्रेशन हो रही है, इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। यहाँ के लोग, खासकर हम देंगे डिस्ट्रिक्ट गांधरबल, इसमें तहसील कुंड और तहसील कांगन के लोग ज़्यादा बेताब थे कि इसकी इनाग्रेशन कब हो जाएगी। आप लोग तो जानते हैं कि ये जो सोनमर्ग का इलाका है, ये तकरीबन नवंबर से ही अप्रैल तक बर्फबारी की वजह से बंद रहती थी, और इसकी वजह से हमारे इस रोज़गार पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता था। आप जानते हैं यहाँ के लोग, खासकर तहसील कुंड और तहसील कांगन के लोग ज़्यादातर इसी पर वाबस्ता है, टूरिज़म से ही वाबस्ता है। कुछ पोनी वाले हैं, कुछ हेल्पर्स हैं, या होटल मालिकान है, या ड्राइवर साहिबान है, वो सारे इसी पर मैसर थे, जिसकी वजह आप देखते हैं नवंबर से जब अप्रैल तक ये बंद रहती थी, उनके रोज़गार पूरा ठप हो जाता था। और ये खुशकिस्मती की बात है कि ये इलाका, ये टनल की इनाग्रेशन आज हो रही है, जिसकी वजह से इनका रोज़गार में भी बहुत ज़्यादा इजाफा होगा, जिसके हम लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे कि कब ये टनल खुल जाएंगे और यहाँ के लोगों को रोज़गार मिलेगा। यहाँ के लोगों को बहुत फ़ायदा होगा, इससे कारोबार बढ़ेगी, दुकानदारों की बढ़ेगी, इसकी स्लेज गाड़ी वालों की बढ़ेगी, सोनो बाइक वालों की बढ़ेगी, और मजदूर, आम मजदूर की बढ़ेगी, घोड़े वालों की बढ़ेगी। इससे पहले जब रोड बंद रहता था तो मुश्किलातें कितनी रहती? ये 6 महीने बंद रहता था, बहुत मुश्किल आती। यहाँ हर एक गरीब को काम का दिन मिलता है जनाब। हमें उनसे यही उम्मीद है कि मैं एक मजदूर और साफ सफा पोश गरीब आदमी हूँ जो दिन का काम दिहाड़ी लेता हूँ, इसलिए मुझे उम्मीद है कि गरीबों के लिए तो बहुत कुछ काम होगा। जैसे हर एक फाउंडेशन के लिए आएगी, कोई ना कोई काम होगा, आई केस होगा, जैसे उनकी पावर की फीस है, ये तमाम चीज़ जो है वो करेंगे। हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं यहाँ आने के लिए, हमारे गरीब लोगों की बात सुनने के लिए। इस टनल का हमें बहुत फ़ायदा हुआ है, क्योंकि पहले बर्फ़ पड़ती थी, 2 महीने 4 महीने के लिए बंद हो जाता था। आज तो ये 12 महीना खुला है, हमारा टूरिस्ट आ रहा है, हमारा रोज़गार चल रहा है। मोदी जी की बहुत मेहरबानी, आज आ रहे हैं, हमें बहुत खुशी है। खासकर गरीब लोगों को बहुत फ़ायदा है, हमें बहुत खुशी है, उनके आने की बहुत खुशी है और उनकी मेहरबानी है। हमारे गरीब लोगों के लिए बहुत कुछ सोचा है उसने। टनल और बन रही है जोजला में, तो बहुत मेहरबानी, इनकी बहुत काम किए सर, इन्होंने अच्छा किया है। जो पर्यटक हैं उनकी जो यात्रा है उसको इसके जरिए सुगम बना। दूसरी तरफ से जम्मू कश्मीर के अपोजिशन सियासी लीडरान की तरफ से वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के खिताब पर सख्त तनकीद की जा रही है। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन और रुकन असम्बली सजाद गनी लोन ने उमर अब्दुल्ला की तकरीर का क्लिप एक्स पर शेयर करते हुए शेयर किया, जिसमें वज़ीर आला तकरीर के दौरान कहते हैं कि मौसम ने भी आज वज़ीर आज़म मोदी का साथ दिया और आसमान में कोई बादल नहीं दिख रहा। इस पर साथ में सजाद लोन ने लिखा कि क्लिप उन तमाम लोगों के लिए तोहफ़ा है जिन्होंने उमर अब्दुल्ला के बाकी सभी वाले बयानिए का प्रचार किया था। नाज़रीन, खबरनामा जारी है, लेकिन उससे पहले एक तिजारती वक्फा।
किसानों का भरोसेमंद स्प्रे ऑयल HP HMO और HP एडवांस TSO स्प्रे ऑयल जो मेवे को संजो स्केल और रेड माइट से महफूज रखता है। HP स्प्रे ऑयल बाग मालकान पिछले 60 साल से इस्तेमाल करते आ रहे हैं। HP HMO 60 लीटर पानी में 1 लीटर मिलाया जाता है, जबकि HP एडवांस TSO फी लीटर ऑयल भी 60 लीटर पानी में मिलाया जाता है। HP HMO 10, 20, 50 और 100 लीटर की पैकिंग में मुहैया है। ये तेल बाकी स्प्रे ऑयल के मुकाबले में कम कीमतों में दस्तयाब है। HP ऑयल शेर कश्मीर ज़री यूनिवर्सिटी और CIB यानी सेंट्रल इंसेक्टिसाइड्स बोर्ड हुकूमत हिंद की तरफ से मंजूर शुदा है। इस स्प्रे ऑयल को महकमा ज़राअत जम्मू कश्मीर से भी बाज़ाब्ता लाइसेंस इजरा की गई है। HP HMO और HP एडवांस TSO स्प्रे ऑयल के डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वानी ट्रेडर्स को मुत्तसिल खांडे कॉलोनी बाईपास श्रीनगर। ये तेल इनके डीलर्स के पास भी दस्तयाब है। मजीद मालूमात के लिए राबता करें 9906083339 या फिर 7889576207 पर। मटन तो है सबकी फेवरेट, और यही मटन जब बनती है लज्जत के मीट मसाला के साथ तो मीट का स्वाद लगे जायकेदार हर बार और बढ़ाए लज्जत से आपका प्यार। आज ही ले आइए लज्जत का मीट मसाला। कश्मीर की वादियां और भी खूबसूरत लगती हैं जब हाथों में होता है प्याला ब्लैक मस्ती चाय का। ताजगी ऐसी कि हर लबों पे मुस्कान लाए, कड़क इतनी कि हर सुबह बेहतर नहीं बेहतरीन हो जाए। कश्मीर के असली चाय के दीवाने पीते हैं सिर्फ ब्लैक मस्ती चाय, आप भी पीजिए। जो लाए तेजपन हर एक निवाले में और मिर्च जो बनता है लज्जत के विश्वास और प्यार से। लज्जत का रेड चिली पाउडर जो लाए हर जायके में एक गजब सा तीखापन और बढ़ाए खाने का स्वाद दुगना। आज ही ले आइए लज्जत का रेड चिली पाउडर। बाथरूम की पाइप हो तो परेशानी, किचन की पाइप ब्लॉक हो तो परेशानी, ड्रेन भराई हो तो परेशानी, लेकिन अब हर परेशानी को करें बाय बाय। श्योरेट का ड्रेन क्लीनर अपने घर लाएं जो करे बाथरूम, किचन और ड्रेन की पूरी सफाई और दे आपको हर परेशानी से बड़ी राहत। श्योरेट ड्रेन क्लीनर, श्योरिटी फॉर सुपर हाइजीन। हल्दी जिसकी महक और जिसके पीलेपन की चमक लाते हैं खेतों से सीधा आपके घर लज्जत का हल्दी पाउडर जो बनता है बेहतरीन कूलिंग ग्राइंडिंग प्रोसेस से, जिसके खाने में जाते ही लोग उंगलियां चाट जाए। सुनहरा जैसे लज्जत और आपका अटूट विश्वास, लज्जत का हल्दी पाउडर। हल्दी जिसकी महक और जिसके पीलेपन की चमक लाते हैं। वक्फे के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के सीनियर लीडर और रुकन असम्बली वहीदुर रहमान परा ने वज़ीर आला पर तनकीद करते हुए उनके खिताब को चापलूसी करार देते हुए कहा कि वज़ीर आला सिर्फ स्टेज पर वज़ीर आज़म मोदी की तारीफ़ कर रहे थे। वहीदुर रहमान परा ने कहा कि वज़ीर आला के खिताब से ऐसा लग रहा था जैसे कोई भाजपा के तर्जुमान बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि दफ़ा 370 का उन्होंने खिताब में कोई जिक्र ही नहीं किया जिस पर NC ने इतना भारी मैंडेट असम्बली इंतखाबात में हासिल किया। परा ने खिताब को धोखा करार देते हुए कहा कि इससे लोगों में नाउमीदी ही पैदा हुई है। स्टेटमेंट था वो एक साइकोफेंट की तरह न सिर्फ मोदी जी की तारीफें कर रहे थे स्टेज पे, बल्कि 370 के बारे में उन्होंने बिल्कुल खामोशी की और उसके साथ साथ स्टेटहुड का नैरेटिव चलाया, डेवलपमेंट की बात करने की कोशिश की और पूरा जो बीजेपी का एक नैरेटिव है उसको लेकर आज के प्रोग्राम में हमें लगा कि ये बीजेपी के कोई तर्जुमान बात कर रहा है, कोई प्रचारक बात कर रहा है। और खासकर 370 को लेकर जो एक बहुत बड़ा मसला जम्मू कश्मीर में पिछले कई सालों से है, जिसपे नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 50 सीटें असेंबली इलेक्शन में ली है, उस मुद्दे पर बात ही नहीं की और गोल पोस्ट चेंज करने की कोशिश की, स्टेटहुड की बात करने की कोशिश की और मौसम की बात करने की कोशिश की। कहा मौसम भी मोदी जी के साथ है, तो हमें उसमें कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट बुनियादी मसला जम्मू कश्मीर में है वो आर्टिकल 370 के बारे में है और हमें उम्मीद थी उमर साहब जम्मू कश्मीर की तर्जुमानी करेंगे, बातचीत करेंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्होंने 370 के बारे में, स्पेशल स्टेटस के बारे में, 35A के बारे में और खासकर पॉलिटिकल प्रिजनर्स के बारे में या पॉलिटिकल प्रोसेस के बारे में कोई भी बात नहीं की जिससे लोगों को लगे राहत
मिलती या कोई उम्मीद की नज़र मिलती है। हमें लगता है इट्स कंप्लीट बिट्रेयल, इट्स अ सरेंडर ऑफ मैंडेट एंड इट्स ऑल्सो he is also trying to send a sense of defeat among the people of Kashmir. The way he wants to run his government, it's also putting a lot of hopelessness among the people of Kashmir. देखिए उमर अब्दुल्ला का जो आज का स्टेटमेंट था वो एक साइकोफेंट की तरह न सिर्फ नाज़रीन, ये था उर्दू खबरनामा। इसके साथ ही अपने मेज़बान को इजाज़त दें और आप देखते रहिए वॉइस TV उर्दू। अल्लाह हाफिज़।